अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो भाई आज मैंने जो अपना व्लॉग बनाना स्टार्ट किया था ना, तो ये बनाना स्टार्ट किया था मैंने इवनिंग से। तो इवनिंग में ये था कि बस दोपहर में जो एक खाने बनाने का सिलसिला एक हाउसवाइफ का जो शुरू हो जाता है ना, हम मिडिल क्लास ख़वातीन का, तो समझ नहीं आ रहा होता है कि हम क्या बनाएं। हर रोज़ की और हर दिनों की यही टेंशन होती है। तो बस यही था कि मैंने सोचा कि जो है आज मैं जो है थोड़ा सा ग्रेवी वाला नहीं बनाती हूँ, तो आज मैं बना लेती हूँ कढ़ाई गोश्त। तो मैं बीफ में बना रही थी कढ़ाई गोश्त। अच्छा, बच्चों को जो है ना कढ़ाई बहुत पसंद हो, चाहे चिकन में हो, बीफ में हो। सिर्फ मटन में नहीं खाते, बच्चों को बिल्कुल नहीं पसंद ना मटन में। अच्छा, मटन मुझे भी कोई इतना ख़ास नहीं पसंद ना। मटन मुझे जो पसंद है ना, तो सिर्फ बस ये है कि किसी रेस्टोरेंट वगैरह का पसंद है, या कहीं हम सफ़र में होते हैं तो बस दिल करता है कि बस जो है बाज़ार की एक कोयला कढ़ाई खा लें, या ये हम खाना वगैरह खा लेते हैं। तो इसलिए ये बाज़ार की कढ़ाई मुझे बहुत अच्छी लगती है बानिस्बत घर से ज़्यादा। लेकिन ये है कि मैं जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त बनती है। इसको भी आप ज़रूर ट्राई करिएगा, इसी तरीके से बनाइएगा। और ये जो है हम एक कम बजट में रहते हुए और बहुत अच्छे तरीके से ये हम बच्चों का भी दिल खुश कर सकते हैं और अपने आए हुए मेहमान का भी दिल खुश कर सकते हैं। तो बाज़ार की कढ़ाई क्या होता है कि एक तो पूरी भी नहीं होती है, और दूसरी रही बात बहुत महंगी भी पड़ जाती है। तो क्यों ना कि हम घर में बना लें और जो है अपने बजट में रहते हुए अपना जो है अपना घर हम चलाते हैं। एक घर का जो होता है ना, एक सिलसिला जो हमारे पूरे महीने का होता है हिसाब किताब, तो हम उसी तरीके से करते हैं। कभी हम एक दिन जो है दाल बना लेते हैं, और एक दिन जो है हम सब्ज़ी बना लेते हैं। इसी तरीके से होता है, कभी दाल चावल बना लेते हैं। तो हर रोज़ तो गोश्त नहीं होता ना, तो इसी तरीके से होता है। तो हमारा कभी जो है हम आपसे जो है कभी मैं आगे आप लोगों से कभी किसी व्लॉग में शेयर भी करूँगी कि महीने का मेरा किस तरीके से बजट होता है, और मैं किन दिनों में और किस तरीके से मैं जो है अपने बजट को लेके चलती हूँ, और किस तरीके से मैं खाना बनाती हूँ। और हर रोज़ और हर दिन हर मंथ में तो ज़रूर बन जाता है, और वीक में जो है 2 से 3 मरतबा गोश्त बन जाता है, और 2 से 3 मरतबा चावल ही बन जाते हैं। इसलिए वीक में देखें 6 से 7 दिन तो हमारे पास होते हैं। अच्छा, तो सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, बच्चे इतने कोई शौक़ से सब्ज़ी नहीं खाते ना, तो मैं यही कहती हूँ कि हमें जो है पूरे महीने लेके चलना पड़ता है। और महंगाई को इतनी है, सब्ज़ी भी कोई हमारी इतनी महंगी होती जा रही है ना, और आलू कितने महंगे हो गए हैं। अगर टमाटर सस्ते हो रहे हैं तो आलू महंगे हो गए। तो इसी तरीके से है, कभी कोई चीज़ सस्ती है तो कभी कोई चीज़ महंगी, इसी तरीके से है। और हमें जो है हम जो घर में ख़वातीन होती है ना, तो हमारा बहुत ज़्यादा इस तरीके से दिमाग ख़राब हो जाता है, और समझ कुछ नहीं आ रहा होता है कि हम क्या करें। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों से आज मैं जो है ये कढ़ाई गोश्त की रेसिपी जो है शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे जो है बकरा ईद भी आ रही थी, तो मैंने सोचा बकरा ईद से जो है हवाले से भी मैं आप लोगों को जो ये है रेसिपी दे दूँ। बहुत मज़े की कढ़ाई बनती है, और आगे हम इस तरीके से बकरा ईद जो है हमारी अनकरीब है, तकरीबन हमारे पास जो है 1 मंथ ही रह गया है। तो हम जो है इसी तरीके से जो है एक बजट में रहते हुए हम जो है अपने घर को किस तरीके से जो है चलाते हैं और किस तरीके से मैनेज करते हैं। तो बच्चों को जो है अच्छा भी खिला देते हैं, अच्छा पिला देते हैं, बच्चे अच्छे खा के ही सोते हैं। तो मैं बच्चों से यही कहती हूँ कि देखो आप लोग बहुत अच्छे हो, अच्छा खा रहे हो, अच्छा पहन रहे हो, अच्छा सो रहे हो। इसी तरीके से बेचारे एक लोग हैं, देखे हैं कि वो लोग खाना भी नहीं खाते हैं, इस तरीके से पानी पीते हैं और सो जाते हैं। तो इसी तरीके से है, आजकल जो महंगाई चल रही है ना, तो हर घर में अच्छे से अच्छे घर में भी इसी तरीके की टेंशनें हो गई हैं। तो खैर बहरहाल, तो यहाँ पे हम कम बजट में रहते हुए अपने बच्चों को भी खुश कर सकते हैं, अपनी फैमिली को भी खुश कर सकते हैं। तो आप ज़रूर बनाइएगा, इसको ट्राई करिएगा। ये बहुत इजी है, इसमें कोई इतने स्पाइसेस मसाले नहीं होते हैं। तो ये मैंने डिब्बे का बनाया है, और तो बहुत ज़बरदस्त बनता है ना। और इसमें कोई ज़्यादा इतनी जो है मिर्ची भी नहीं होती है, ना कोई ज़्यादा इसमें इतना कोई ऑयली होता है। तो उसके बाद जब हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था, तो बस बच्चों ने कहा कि मम्मा चीकू का मिल्क शेक बना लें। तो गर्मियों में तो मेरा बस यही होता है ना कि बच्चों को मैं जो है मिल्क शेक बना के पिला दूँ, या जूस बना के पिला दूँ, किसी भी चीज़ का। इवन यहाँ तक कि अगर स्ट्रॉबेरी है तो स्ट्रॉबेरी का तो खैर सीज़न ऑफ हो चुका है, केले चल रहे हैं और तरबूज है, इन चीज़ों का है। और डेली में मुझे ये लगता है कि मैं बच्चों को ये चीज़ें बना के दूँ। बच्चों की जो है विटामिन डी होती है, सारी चीज़ें होती हैं, प्रोटीन होती है, इन चीज़ों की बहुत बच्चों में आजकल कमी है, कि इसलिए बच्चे ये नहीं खाते हैं। आजकल फ़ास्ट फूड खाते हैं, तो फ़ास्ट फूड से कोई बच्चों की कोई जो है जिस्म में कोई पावर भी नहीं होती, और ना कोई ताकत होती है। और जो है कैल्शियम की, हर चीज़ की, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बच्चों में हर चीज़ की कमी है। तो यही है, मैंने कहा जब फ्रूट्स अच्छे चल रहे हैं तो क्यों ना मैं बच्चों को है ना फ्रूट्स का किसी का जूस बना के पिलाऊँ। फालसे भी चल रहे हैं, तो यहाँ मैंने सोचा कि मैं चीकू मंगवा लेती हूँ, और चीकू का मिल्क शेक बच्चों को दे देती हूँ। अच्छा, बच्चे ही बहुत शौक से पीते हैं ना। तो मैंने बच्चों के ना टेस्ट के लिए यहाँ पे मैंने न्यूट्रेला डाल दिया था, कि बच्चे बहुत पसंद करते हैं इसको। अच्छा, जब भी मैं कोई मिल्क शेक वगैरह बनाती हूँ ना, तो बच्चे यही कहते हैं कि मम्मा थोड़ा सा न्यूट्रेला जो है आप हमें दे दीजिएगा। तो उसके साथ खा लेते हैं। या स्ट्रॉबेरी चल रही थी, तो स्ट्रॉबेरी में लगा लगा के मैं इन बच्चों को दे रही थी ना,
और बच्चों को तो वैसे भी फ्रूट्स जो होते हैं ना बहुत फ़ायदेमंद करते हैं, लेकिन आजकल के बच्चे हैं जो फ्रूट्स नहीं खाते हैं और बहुत अवॉइड करते हैं बस इसी तरह। लेकिन मेरे बच्चे जो है शौक़ से शेक या जूस वगैरह पी लेते हैं। तो ये मेरी वो चीज़ें हैं जो हम जो ख़वातीन होती है ना कभी परेशान नहीं होती, अपने बजट में रहते हुए ही कर लेती हैं। तो बस यहाँ पे ये छोटे से मैं अम्मी के घर गई थी तो ये वहाँ का क्लिप था। तो यहाँ पे बस ईद के लिए जानवर आ चुके थे और ये हमारे जो भतीजे हैं मोहम्मद अरहम, ये माशाल्लाह बहुत जो है प्यार करते हैं जानवरों से। और दूसरी रही बात, इनको बहुत शौक़ है और कहते हैं ना कि ख़ानदानी शौक़ चल रहा होता है। तो अभी गली में बस अम्मी के यही आए थे ना, तो काफ़ी बच्चों की हलचल मची हुई थी और काफ़ी सारे बच्चे थे जो एक गहमा गहमी और ही तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो यही है कि बस घर में सबको शौक़ है ना, तो बस बकरा ईद का चाँद नज़र आते यही होता है कि जानवर आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बस ये जो है छोटे भाई ने बकरे ले लिए थे। अभी तो देखें आगे और क्या जानवर आते हैं, अम्मी के घर बकरे आते हैं या गायें आती है। तो उसके बाद मैं अपने हस्बैंड के साथ चली गई थी शॉपिंग करने। तो मैंने उनको यही कहा कि भाई आज जो है अब आप हमें दिला दें कपड़े। कब दिलाएंगे, इसलिए कि बकरा ईद भी स्टार्ट होने वाली है। फिर टेलर वगैरह का यही होता है ना कि टेलर वगैरह नहीं लेते हैं। और फिर यही होता है कि हम देखिए हम मिडिल क्लास ख़वातीन हैं, हम ऐसा तो नहीं करते ना कि भाई हम हाथ में जो है इतनी खट्टी रकम ले जाएं कि हर बच्चे को और एक साथ दिला दें। तो यही होता है कि हम दो दो करके इसी तरीके से हम लोग जो है शॉपिंग करते हैं। तो आज जो शॉपिंग करी है वो मैंने और मेरे हस्बैंड ने करी है। तो यहाँ पे ये देखें, ये बहुत वायरल सूट चल रहा है, तो ये मैंने मेहरून वाला लिया है। तो यहाँ पे बस ये मैंने जो है सफ़ायर से ये सूट ले लिया था, मुझे बहुत पसंद आया था। तो बस मेरी जो है एक निगाह देखते ही जो है ना मेरी निगाह इस पर ठहर गई थी। तो मैंने अपने हस्बैंड से यही कहा कि आप मुझे इसमें दिला दें। तो यहाँ पे मैंने एक हाई रेंज का थोड़ा सा लिया है। अच्छा, कोई सा भी आप सूट बना लेना तो वो सूट आपका 5000 का तो बन रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जाके मैं ब्रांड पे जाके देख लूँ, इतने में तो मेरा सूट कोई सा भी बैठेगा ना। तो जब मैं वहाँ गई तो ये मुझे समझ में आ गया और ये कोई इतना वायरल डिज़ाइन चल रहा है ना। और ये मैंने जो है ये फिर 2 पीस ले लिया था और ये 2 पीस जो है बहुत ज़बरदस्त लग रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था। अच्छा, दुपट्टे का क्या होता है कि दुपट्टे तो घर में अरेंज हो ही जाते हैं ना। तो इसी तरीके से ये ख़वातीन होती, किफ़ायतशार ख़वातीन जो घर में से ही अपने बजट को लेकर चल रही होती हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड ने अपने जे डॉट से कुर्ते लिए थे, तो ये भी बहुत अच्छी कम रेंज में मिल गए थे और बहुत ज़बरदस्त मिल गए थे ये कुर्ते। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि अगर मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो मुझे ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, छोटा सा शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।